राधे राधे बच्चों, भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स जो अपन सीरीज पढ़ रहे थे उसके अंदर आज नेक्स्ट प्रोसेस लेके आए हैं। 4th नंबर का प्रोसेस जो लास्ट है, कौन सा है? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आप सब कॉपी पेन लेके बैठे और ध्यान से सुने इस वीडियो को। क्या है? इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या बोलता है? एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो हीट एक्सचेंज होती है, जो हीट एक्सचेंज हुई है हमारे पास किसके बीच में? सिस्टम और किसके बीच में? सराउंडिंग के बीच में। वो कितने होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ अपन अप्लाई करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं? डेल क्यू इक्वल टू क्या? डेल ऑफ यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। हीट सप्लाई कितनी है या हीट एक्सचेंज कितना? जीरो। तो डेल क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा? इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? जीरो इक्वल टू क्या? डेल ऑफ यू प्लस क्या लिख सकते हैं? डेल ऑफ डब्ल्यू। और यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? माइनस डेल ऑफ यू। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विद नेगेटिव साइन। हमारे पास क्या होगा? वर्क डन के इक्विवेलेंट होगा। वर्क डन बाय द गैस करते हैं। वर्क डन किसके द्वारा कर रहे हैं? गैस के द्वारा। गैस वर्क डन कर रही है तो हमें पता गैस जब वर्क डन करती है तो क्या आती है? पॉजिटिव। तो यहाँ इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो इंटरनल एनर्जी इस केस में क्या होगी? डिक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट, वर्क डन बाय ऑन द गैस। वर्क डन किस पे हो रहा है? गैस पे। तो यहाँ वर्क जो निकल के आएगा, गैस पे अपन वर्क करेंगे तो वर्क क्या निकल के आएगा? नेगेटिव आएगा। वर्क क्या निकल के आएगा? नेगेटिव निकल के आएगा। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास इस केस में क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या होगी? इस केस में इंक्रीज होगी। ये दोनों पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस के द्वारा वर्क डन किया जाता है तो इस केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। कौन से प्रोसेस में? एडियाबेटिक में। और गैस पर वर्क करा जाता है तो आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज होगी। सेकंड केस के अंदर एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, आप ध्यान में रखना कि एडियाबेटिक जो एक्सपेंशन होता है, कौन सा एक्सपेंशन? एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो इस केस में हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो गैस के द्वारा वर्क करेगी तो गैस वर्क करेगी तो क्या होगा? वर्क गैस करेगी तो वर्क क्या निकल जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव। और वर्क डन हमारे पास क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। तो इस केस में जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो कितना होगा? नेगेटिव होगा। इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज क्या होगा? नेगेटिव। क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या? नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी में नेगेटिव चेंजेस आ रहा तो इसका मतलब क्या होगा? इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगी? डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो हमें पता है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इंटरनल एनर्जी, तो टेम्परेचर भी क्या होता है? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि U इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? F/2 N ऑफ R। तो यहां से क्या लिखते हैं कि टेम्परेचर के अंदर चेंज होता है वो इंटरनल एनर्जी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वर्क डन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वर्क डन है तो वॉल्यूम क्या करता है? हमारे पास इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? हमारे पास एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है। क्या बात बोला है? कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो इसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है मैं बता चुका हूं, फिर बताता हूं। वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। और वर्क डन अगर पॉजिटिव हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजेस क्या आएगा? नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजेस नेगेटिव आ रहा है तो मतलब टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्योंकि इंटरनल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर की होती है। इसका जस्ट यहाँ पे लिखा है एडियाबेटिक क्या करते हैं? हम कंप्रेशन करते हैं। एडियाबेटिक क्या करते हैं? कंप्रेशन करेंगे। तो कंप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा? जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। उल्टा हो जाएगा जस्ट इसका। वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव हुआ तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव। तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। तो हमारे पास टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इस केस में इंक्रीज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना। जेई और नेट और बोर्ड में तीनों में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखो, इसके बाद हीट सप्लाई की बात करते हैं। एडियाबेटिक के हीट एक्सचेंज कितना होता है? जीरो। तो हीट सप्लाई कितनी होगी? जीरो। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी का F/2 R N ऑफ डेल T। F/2 मल्टीप्लाई में R किसके बराबर होता है? हमारे पास CV के। CV को क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। N की जगह N आएगा और टेम्परेचर के चेंजेस को क्या लिखेंगे? T2 - T1। यहाँ जो CV है इस CV को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। CV को गामा की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। CV इक्वल टू क्या? R अपन में क्या? गामा -1। तो यहाँ इस CV की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दी? R अपन में क्या? गामा -1। तो ये डेल ऑफ U मेरे पास क्या निकल गया? इंटरनल एनर्जी हमारे पास चेंज इसके अंदर निकल गया। तीसरा हमारे पास वर्क डन, आप स्क्रीनशॉट लो। फिर हमारे पास क्या करते हैं? वर्क डन को क्या करते हैं? हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो
वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है हमारे पास, वर्क डन में आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास आप यहाँ पे लिख भी रखा है कि जो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में क्या है रिलेशनशिप हमारे पास दे रखा है डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या माइनस डेल ऑफ यू। तो यहाँ तीसरा और थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास वर्क डन की बात करते हैं। तो वर्क डन हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो W इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस ऑफ डेल ऑफ यू लिख सकते हैं हमारे पास। तो जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी में आया उसको इंटरनल एनर्जी जो भी निकल के आई है उसके साथ क्या लगा दो आप नेगेटिव साइन लगा दो। तो नेगेटिव साइन लगाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वर्क डन W इक्वल टू क्या लिखेंगे n ऑफ r, यहाँ से क्या लिखोगे गामा माइनस 1 T1 माइनस क्या लिखेंगे T2। हमारे पास ये वर्क डन निकल के आया, ये क्या निकल के आया ये वर्क डन हमारे पास निकल के आया। कुछ नहीं करा हमने, डेल W किसके बराबर डेल ऑफ U, जो इंटरनल एनर्जी हमारे पास गिवन है इसको हमने क्या किया यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया। इसको और नए फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन आप सबको पता है PV इक्वल टू क्या होता है nRT, PV इक्वल टू क्या होता है nRT। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से nR T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं P1 V1 और nR T2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से P2 V2। इसको अगर सिंपलीफाई करके लिखते हैं तो वर्क डन W इक्वल टू हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ से P1 V1 माइनस क्या लिखेंगे P2 V2 डिवाइड में क्या लिखेंगे गामा माइनस 1। ये भी हमारे पास क्या निकल गया वर्क डन का फॉर्मूला निकल गया। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहली बात हीट एक्सचेंज कितना होता है जीरो होता है सराउंडिंग के साथ, तो डेल क्यू इक्वल टू कितना जीरो। दूसरी बात क्या है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी हमारे पास कैलकुलेट करनी है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी NCV T2 माइनस T1 आएगी। और इस CV को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं गामा की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो CV की जगह क्या लिखते हैं R अपॉन में गामा माइनस 1। और थर्ड थिंग क्या हमारे पास वर्क डन की बात करते हैं, तो वर्क डन बराबर क्या होता है डेल W इक्वल टू क्या माइनस डेल ऑफ U, जो इंटरनल एनर्जी आया उसी का क्या कर दो आप नेगेटिव कर दो तो आपके पास क्या निकल जाएगा वर्क डन निकल के आएगा। और क्या ये नोट जो हमने लिख रखा उसको अच्छे से याद रखना है, क्या नोट लिखा था हमारे पास, अगर हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, लिख रखा है यहाँ पे क्या होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा और हमारे पास कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर अब प्रोसेस इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या होती है प्रोसेस इक्वेशन। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है डेल क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं डेल यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू हमारे पास है। और जो डिफरेंशियल फॉर्म है किसकी गैस लॉ की जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो हमारे पास लिखते हैं पीवी इक्वल टू क्या nRT, इसका क्या करें प्रेशर को एज इट इज लिखा, वॉल्यूम का डिफरेंशियल क्या डेल V, या हमने क्या किया वॉल्यूम को एज इट इज रखा, प्रेशर का डेल P, nR कांस्टेंट है एज इट इज रखा, टेंपरेचर का डेल ऑफ T। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास पता है क्या होता है हीट सप्लाई और जो हीट रिजेक्टेड हो जीरो होता है, हीट एक्सचेंज जीरो होता है, तो डेल ऑफ U इक्वल टू किसके बराबर होगा माइनस ऑफ डेल ऑफ W। तो हमने क्या किया यहाँ से देखो डेल ऑफ U की वैल्यू हमारे पास क्या होती है n F/2 R ऑफ डेल T होती है। n क्या नंबर ऑफ मोल्स, F क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, R क्या गैस कांस्टेंट और डेल T क्या है चेंज इन द टेंपरेचर। F/2 ऑफ R ये जो हमारे पास है कौन सा F/2 मल्टीप्लाई में क्या R ये किसके बराबर होता है CV, CV को क्या बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट है। अब CV को गामा की टर्म में लिखते हैं तो CV की जगह अपन क्या लिख सकते हैं R अपॉन में गामा माइनस 1, तो डेल U इक्वल टू क्या nR गामा माइनस 1 डेल ऑफ T है, तो डेल ऑफ U की जगह हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी। यहाँ वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं चेंज इन द वॉल्यूम, तो ये मेरे पास क्या निकल गया वर्क डन निकल गया। इसके बाद मैंने क्या किया गामा माइनस 1 है इसको क्या किया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा यहाँ से, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या निकल गई थर्ड निकल गई। इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर इक्वेशन नंबर थर्ड से वैल्यू उठा के अपन यहाँ क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे बाय इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो दोनों इक्वेशन से देखेंगे यहाँ से P डेल V V ऑफ डेल V, इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे माइनस गामा माइनस 1 P ऑफ डेल V, ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी। इसके बाद ये इक्वेशन हमारे पास निकल के यहाँ क्या कर रहे हैं इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल गया P डेल V V ऑफ डेल V माइनस गामा P डेल V प्लस P ऑफ डेल V निकल के आएगा। सिंपलीफाई करने के बाद P डेल V से P डेल V क्या होगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी। यहाँ से V डेल V इक्वल टू माइनस गामा P डेल V बचेगा। यहाँ से डेल P को हमने क्या भेज दिया P इस तरफ डिवाइडेड भेज दिया, V को हमने इस तरफ डिवाइडेड भेज दिया, बहुत साइड में हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया। क्या कर दिया इंटीग्रेशन, तो डेल P अपॉन में P का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा ln ऑफ P और यहाँ से गामा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेल V अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होगा ln ऑफ V आएगा और हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया C।
इस माइनस गामा ln ऑफ v को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का बन जाएगा यहाँ से, और जो हमारे पास गामा है, गामा कहाँ चली जाएगी, पावर में चली जाएगी। गामा कहाँ चली जाएगी, हमारे पास पावर के अंदर चली जाएगी। यहाँ से हमारे पास फिर क्या लोगरिथम का फॉर्मूला लगेगा, क्या log m प्लस log ऑफ n इक्वल टू क्या लिखते हैं, log m मल्टीप्लाई में n। तो p मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या हो जाएगा, v की पावर गामा, v की पावर क्या हो जाएगा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा c। ये लोगरिथम के फॉर्मूले से हमारे पास इक्वेशन निकली। इसका एंटी लॉग लेते हैं, तो इसका एंटी लॉग जब भी लेंगे, जब भी अपन इसका एंटी लॉग लेंगे, क्या लेते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग जब भी लेते हैं तो p v की पावर क्या हो जाएगा गामा, और जो हमारे पास इधर जो भी कांस्टेंट होगा वो e की पावर में चल जाएगा। कहां चली जाएगा, e की पावर में। e की पावर क्या आ जाएगा c, e की पावर क्या आ गया c। e की पावर c क्या पहले से कांस्टेंट था, e की पावर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाती है तो हमारे पास क्या निकल के आता है, कांस्टेंट ही निकल के आता है। तो क्या होगा, e की पावर c किसके बराबर होगा, कांस्टेंट k मान लिया हमने। तो p v की पावर गामा इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहां से p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k अपॉन v ऑफ गामा। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका आईडी ग्राफ दे रखा हमारे पास, आईडी ग्राफ है, इंडिकेटेड डायग्राम में किसके बीच में, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में। प्रेशर देखो, वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहां से वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में हमारे पास क्या हो गया, इसका प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। दोनों क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। तो ये क्या हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या हो गया, आईडी कर्व हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या होगा, आईडी कर्व हो गया। इसकी प्रोसेस इक्वेशन को और अदर फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। जैसे किस तरीके से, देखो इसकी प्रोसेस इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो इसकी प्रोसेस इक्वेशन और अदर फॉर्मेट में हम कैसे लिखते हैं। एक इक्वेशन तो हमारे पास क्या निकल गया, पीवी इक्वल टू क्या, एक प्रोसेस इक्वेशन क्या निकल गई, पीवी की पावर गामा इक्वल टू क्या, कांस्टेंट है। उसके आगे अपन प्रोसेस इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो क्या निकल के आता है। तो देखो क्या इक्वेशन थी, एक तो ये पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। लेट एज्यूम जो इसकी स्टेट फर्स्ट है, स्टेट फर्स्ट में हमारे पास मान लेते प्रेशर कितना P1 है, वॉल्यूम कितना V1 है, टेंपरेचर कितना T1 है। स्टेट 2 है, इसमें प्रेशर हम क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं, वॉल्यूम क्या मान लेते हैं V2, और टेंपरेचर क्या मान लेते हैं T2। आइडियल केस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nRT। PV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nRT। तो P इज इक्वल टू अगर मुझे लिखना हो तो P या V इक्वल टू अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, nRT अपॉन में क्या लिखूंगा, V। nRT अपॉन में क्या लिखूंगा, P लिखूंगा। यहां से P की वैल्यू में यहां रिप्लेस, V की वैल्यू यहां से रिप्लेस यहां करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, P V की जगह हमारे पास क्या वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, nRT अपॉन में कितना, P की पावर कितना गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। इक्वल टू क्या कांस्टेंट। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा, P यहां से हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस गामा, और यहां से क्या लिखेंगे T की पावर कितना गामा, और यहां से क्या लिखेंगे nR की पावर क्या लिखेंगे गामा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। और आप इसको ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे, nR की पावर गामा क्या होगा, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी क्या निकल जाएगी, कांस्टेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P 1 माइनस गामा, T की पावर कितना गामा इक्वल टू क्या निकलेगा, हमारे पास कांस्टेंट ये निकल के आएगा। तो आइडियल केस इक्वेशन की हेल्प से अगर इसकी प्रोसेस इक्वेशन एक तो हमने ये लिखी है, दोनों स्टेट में अगर लिखना चाहे तो अपन ये लिखेंगे P1 V1 की पावर कितना गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P2 V2 की पावर कितना गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। एक इक्वेशन तो ये निकल के आ गई हमारे पास। सेकंड इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से P की पावर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस गामा, T की पावर क्या लिख सकते हैं गामा। यहाँ अगर प्रेशर की बात करें P1 T1 बोल सकते हैं टेम्परेचर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे P2 की पावर कितना 1 माइनस गामा, यहाँ क्या लिखेंगे T2 की पावर कितना गामा इक्वल टू हमारे पास किसके इक्विवेलेंट रहेगा, कांस्टेंट के इक्विवेलेंट रहेगा। किसके इक्विवेलेंट रहेगा, कांस्टेंट के इक्विवेलेंट रहेगा। ये भी इसकी प्रोसेस इक्वेशन है। और अदर फॉर्मेट में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें PV इक्वल टू क्या nRT है, PV इक्वल टू क्या nRT। इस जो इक्वेशन है यहाँ भी अपन ने वॉल्यूम की वैल्यू रिप्लेस करी, तो यहाँ से अपन किसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं, प्रेशर की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो प्रेशर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो देखो हमारे पास क्या होगा, इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, प्रेशर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं nRT अपॉन में क्या लिख सकते हैं V मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे V की पावर गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे कांस्टेंट। हमने कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ से क्या किया है, P की जगह क्या रिप्लेस कर दिया nRT अपॉन में V इस इक्वेशन में। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सिंपलीफाई आप करोगे तो nR हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा T, और यहाँ क्या लिखो V की पावर क्या लिखो गामा माइनस 1, ये V की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा V की पावर -1 इक्वल टू क्या लिखो कांस्टेंट।
और इसको सिंपलीफाई करके आप लिखोगे nr कांस्टेंट है, डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, n क्या नंबर ऑफ मोल्स, r क्या गैस कांस्टेंट है, तो इक्वेशन क्या बनेगी फाइनली t v की पावर क्या गामा -1 इक्वल टू क्या बनेगा कांस्टेंट। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस है इसकी प्रोसेस इक्वेशन एक और अपन लिख सकते हैं। क्या इक्वेशन लिख सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से? ये लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या लिखता हूं t1 v1 की पावर क्या लिखता हूं गामा -1 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे t2 v2 की पावर कितना गामा -1 इक्वल टू क्या लिखेंगे कांस्टेंट, इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस की जो प्रोसेस इक्वेशन है इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ये यहाँ पे स्टेट 1 के प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है, ये स्टेट सेकंड के प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे पास। तो इस प्रकार एडियाबेटिक प्रोसेस में अपन ने प्रोसेस इक्वेशन लिख ली। आपके पास ये प्रोसेस इक्वेशन निकल के आई। इस प्रोसेस इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्मेट में भी अपन ने क्या कर दिया, ड्राइव कर लिया। ये तीनों फॉर्मेट आपको, चारों फॉर्मेट आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। एडियाबेटिक प्रोसेस का अपन ने आईडी कर्व भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसी के साथ ये एडियाबेटिक कर्व आपका क्या होता है, समाप्त होता है और एडियाबेटिक प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या लेके आएंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस का जो ग्राफ है और उसका आइसोथर्मल जो प्रोसेस का ग्राफ है उसके बीच में क्या रिलेशन है वो अपन लेके आएंगे नेक्स्ट